राह देख रहे हैं कि हमारे मुंडा समाज के लोग कल आएँगे और उनका भव्य तरीके से हम लोग स्वागत भी मतलब संजोग है कि आप कभी अनुमान नहीं लगा सकते। उसमें हम मोटा-मोटी हम लोग 50 बच्चों को और 10 उस समय जो चयन हुआ जिनका सरकारी नौकरी में उन्होंने और समाज का नाम ऊँचा करने का प्रयास किया है। हम नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी हम विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह जहाँ होता है वहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर कल एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है मुंडा समाज का। जिस तरह से कहें कि इसमें दो मिल करके मुंडा होड़ो उत्थान और विश्वविद्यालय मुंडा विभाग के द्वारा ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। प्रोग्राम का नाम है राष्ट्रीय स्तरीय गिती ओड़ा सह प्रतिभा सम्मान समारोह 2016। ये सम्मान समारोह होने वाला है। जो मुंडा समाज में मेधावी छात्र छात्राएं रहेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। जो अच्छे कहें कि जिस तरह से पद पर रहेंगे मुंडा समाज से उनको भी सम्मान किया जाएगा। और हम बता दें कि जिस तरह से इस कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से चल रहा है उस पर भी हम आपको बात करेंगे, दिखाएंगे कि देखिए ये मंडप में जो बन रहा स्टेज बन रहा है वो कितना सुंदर से सजाया जा रहा है। यहीं पर कल जो भी मुंडा समाज के मेधावी छात्र छात्राएं या नौकरी करने वाले जो रहेंगे उनको यहीं पर सम्मान, प्रशस्ति पत्र, मेडल दिया जाएगा। और हम बता दें कि देखिए किस तैयारी में क्या-क्या चीज़ यहाँ पर अभी पर मौजूद है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि 3000 से 4000 लोग यहाँ पर पहुँचेंगे मुंडा समाज के लोग, उस उनको बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था किया जा रहा है। और यहाँ पर साउंड बॉक्स के बेहतरीन साउंड बॉक्स की भी व्यवस्था किया जा रहा है। और बता दें कि देखिए वहाँ पर जो 3000 4000 लोग आएँगे उनको खाने का वहाँ पर खाना बनेगा और यहाँ बाहर में खाने का भी व्यवस्था किया जा रहा है। और जिस तरह से लोग यहाँ पर उत्साहित हैं, उत्साहपूर्वक जो होड़ो मंच के लोग हैं लगे हुए हैं कि कल जो प्रोग्राम होगा भव्य प्रोग्राम होगा। और आपको लगातार हम बता दें कि देखिए उस एरिया में जो स्टॉल लगा हुआ है वहाँ पर कुछ खाने पीने का भी होगा। और आदिवासी के सांस्कृतिक जो पहनावा होता है उसका भी एक स्टॉल लगेगा। वहाँ पर लोग आएंगे, कुछ स्टॉल लगेगा तो कुछ अपने पहनावे के जो चीज़ है वो खरीदेंगे भी। और कहें कि कहें पूरे देश से और अंतर्राष्ट्रीय तरह से कहें नेपाल से भी कुछ लोग अभी पहुंच गए हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। तो पूरे देश से भी लोग आ रहे हैं, नेपाल से भी लोग पहुंचे हैं। और जी क्या देखिए क्या क्या मेडल मिल रहा है, कैसा मेडल मिलेगा थोड़ा सा अब आपको हम दिखाते हैं। आइए कि मेडल कहाँ पर लोग कैसे बना रहे हैं, प्रशस्ति पत्र कैसे लोग कर रहे हैं दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे होड़ो मंच के जो लोग हैं, मुंडा होड़ो उत्थान मंच के लोग हैं। यहाँ पर देखिए मेडल बनाया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा दिखा दे कैमरा से, कल यही मेडल जो मेधावी छात्र हैं उनको दिया जाएगा और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो ये नेपाल से भी जैसे लग रहे हैं कि नेपाल से ही आए हैं, अभी यहाँ पहुँच रहे हैं रांची। इस तरह से पूरे देश से विदेश से भी लोग कल यहाँ पहुँचेंगे। दादा कहाँ से आए हैं? देखिए ये भी दादा नेपाल से पहुँच गए हैं। मैंने कल के लिए तैयारी हो रहा है, आप सोच सकते हैं किस तरह के किस स्तर से तैयारी हो रहा है। कल ये प्रोग्राम पूरा भव्य प्रोग्राम होगा। और लगातार देखिए अभी बैठक चल रहा है, कल का ही तैयारी को लेकर के लोग बैठक कर रहे हैं। होड़ो उत्थान मंच के लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं। और आपको बताएं कि जैसे नेपाल से और कई देशों से आने, लेकिन देश के कई राज्यों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। शाम होते थे, कल सुबह होते थे, सब रांची पहुँच जाएंगे और दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगे। जो मुंडा समाज के मेधावी छात्र छात्राओं के जो ये सम्मान दिया जाएगा उसको साक्षी भी बनेंगे लोग। और बता दें कि जिस तरह से तैयारी का पूरा जायजा आपको दिखाए, तैयारी किस तरह से चल रहा है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि तैयारी तो दिखा दिए, अब लोगों जो अगुआ है होड़ो उत्थान मंच के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं तैयारी के बारे में। अभी आपको हम जैसे दिखाए कि किस तरह से तैयारी हो रहा है कल का प्रोग्राम को लेकर के। लेकिन हमारे साथ मुंडा होड़ो उत्थान मंच के संयोजक हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कल का जो भव्य तैयारी को कैसे इन लोग सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। दादा जोहार। अवधेश जोहार और आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के मुंडाओं को मेरा झारखंडी जोहार रहेगा। दादा तैयारी क्या बताएं, किस तरह की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? देखिए तो जिस तरह से हमारा टीम लगा हुआ है, लगातार हम लोग पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं। अब तैयारियां जो है अंतिम रूप पे है, आप देख पा रहे होंगे, आपके विजुअल के माध्यम से आपने दिखाने का प्रयास किया होगा कि जिस तरह से तैयारियां हो रही है कि मोटा-मोटी हमारी स्टेज हमारा बन चुका है।
खाने का स्टॉल जो बनेगा, किचन भी बनेगा, वो सारा ऑलमोस्ट अरेंजमेंट हो चुका है। बस हम लोग ये इंतज़ार में हैं, राह देख रहे हैं कि हमारे मुंडा समाज के लोग कल आएँगे और उनका भव्य तरीके से हम लोग स्वागत भी करेंगे और भव्य तरह से इस प्रोग्राम को करने का प्रयास करेंगे। कहाँ-कहाँ से मुंडा समाज के लोग आ रहे हैं और आप लोग कहाँ-कहाँ निमंत्रण दिए हैं? देखिए, ये तो बाय फ़ोन हो, चूँकि स्टेट से बाहर है तो फिज़िकली तो हम लोग नहीं जा पाए हैं, समय का भी अभाव था। लेकिन बाय फ़ोन या फिर बाय व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से देश के कोने-कोने से हम लोगों ने निमंत्रण दिया है लोगों को। और आज हमारे बहुत सारे अतिथि आ भी चुके हैं। बहुत सारे हमारे अतिथिगण जो हैं वो बिहार से चल के आए हुए हैं। नेपाल से भी करीब 6-7 लोग आ चुके हैं और अभी कुछ लोग ऑन द वे हैं और बहुत सारे लोग हैं तो जो अर्ली मॉर्निंग हमको लगता है कि पहुँच जाएँगे रांची। कितने लोगों का यहाँ तैयारी चल रहा है? देखिए, या आदिवासी पहुँचने का कितना समुदाय का संभावना एक है? अजीब मतलब संजोग है कि आप कभी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि किस प्रोग्राम में कितना भीड़ हो। लेकिन हम लोग अनुमान लगा रहे हैं मोटा-मोटी 5000 आस-पास का भीड़ तो हम लोग ज़रूर देख पा रहे हैं। जिस तरह की तैयारियाँ हैं, जिस तरह से रुझान है लोगों में, जिस तरह से बाय फ़ोन हमारी बात हो रही है लोगों से, तो कम से कम 5000 लोग तो ज़रूर जुटेंगे। यहाँ जो पहुँचेंगे, जो भव्य स्वागत होने की बात है या जो कार्यक्रम किस तरह का होगा, उसको बता दीजिए? देखिए, बेसिकली आपने पूर्व में ही बताया है कि ये राष्ट्रीय स्तर गितीवाड़ा सह प्रतिभा सम्मान समारोह है। इसमें 2 तरह का इवेंट हम लोग रखे हुए हैं। पहला इवेंट जो है कि प्रतिभा सम्मान समारोह। ये प्रोग्राम हम लोग पिछले विगत वर्ष में भी किए थे धूमकुड़िया भवन कमटोली में और काफ़ी सफल रहा, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें हम मोटा-मोटी हम लोग 50 बच्चों को और 10 उस समय जो चयन हुआ जिनका सरकारी नौकरी में, उन्होंने जो को मैं सम्मानित काफ़ी करने का साफ-साफ प्रयास छात्र किए थे। रहूँगा। इस बार हमारा आंकड़ा 150 का है। जिसमें से 100 प्लस जो होंगे हमारे समाज के बच्चे होंगे, हुँ, जिन्होंने 10th 12th में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और समाज का नाम ऊँचा करने का प्रयास किया है, हमें गौरवान्वित होने का महसूस अवसर प्रदान किया है। साथ ही साथ हुँ, विभिन्न क्षेत्र, पढ़ाई के अलावा भी खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, अन्य फ़ील्ड में भी, हुँ। स्पोर्ट के क्षेत्र में, जो मुंडा समुदाय के हमारे यंगस्टर बढ़िया कर रहे हैं, उन्हें भी हम लोग प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ 25-26 में जितनी भी सरकारी बहालियाँ हुई हैं, हुँ। उसमें से जितने भी मुंडा समुदाय के हमारे युवाओं ने पर सफलता का परचम लहराया है, तो हम लोग मोटा-मोटी आँकड़ा प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम 50 नव चयनित सरकारी कर्मचारियों को हम लोग सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। तो क्या लगता है जो लोग आ रहे हैं 3000 4000 उनका भी पूरे के खाने की व्यवस्था कर रहे हैं या फिर? बिल्कुल, बिल्कुल ओपन टू ऑल है। हुँ, जितने भी चाहे देश से, राज्य से, कहीं से भी कोई आते हैं, हुँ। उनके लिए प्रॉपर रहने का भी अरेंजमेंट किया गया है और खाने-पीने का भी अरेंजमेंट किया गया है। आप अभी सुने दिनेश मुंडा की बात ही कर रहे हैं, जो भी कल प्रतिभा सम्मान समारोह में आ रहे हैं, उनको रहने का भी व्यवस्था किए हैं, खाने-पीने का भी व्यवस्था किए हैं और कहें कि अभी कुछ लोग जैसे नेपाल से बताया कि कुछ पहुँच गए हैं, कुछ बिहार से पहुँच गए हैं और सुबह होते-होते पूरे जगह से मुंडा समाज के लोग हैं, वो पहुँच गए हैं। कह रहे हैं कि 150 लोग को सम्मानित करने का इनका ये है और उसके लिए तैयारी करीब-करीब पूरा हो चुका है। मेडल का बनाया है, प्रशस्ति पत्र बना के रखे हैं और कह रहे हैं कम से कम जो 50 लोग होंगे, वो जो सरकारी नौकरी में इस बार गए हैं, उसको भी हम लोग सम्मानित करेंगे और 100 जो हैं, वो मेधावी छात्र होंगे जो 10 मैट्रिक और 10+2 में जो अच्छे नंबर लाए होंगे, उनको सम्मानित करने के इन लोग कोशिश कर रहे हैं। तो और भी हमारे साथ लोग हैं जो मुंडा होड़ो उत्थान मंच के लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। अपना नाम और परिचय बताइएगा और जो कल जो प्रोग्राम हो रहा है, सम्मान समारोह, क्या चीज़ से लोगों को सम्मानित करेंगे आप? चलिए, सबसे पहले आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जोहार। मैं विकास मुंडा, मुंडा होड़ो उत्थान मंच का एक सदस्य हूँ। हमने बच्चों को सम्मानित करने के लिए एवं जिससे भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, सखुआ का नन्हा पौधा रखे हुए हैं। बच्चों को मेडल दे रहे हैं, सर्टिफ़िकेट दे रहे हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग सर्टिफ़िकेट दे रहे हैं, मेडल दे रहे हैं ताकि वो आगे और भी अच्छा करे। हम लोग जैसे इस बार हमारे समाज से मुंडा समाज से कई क्षेत्रों में जो नए क्षेत्र में नौकरी में जो जॉइनिंग किए हुए हैं, हुँ। उनको भी हम लोग सम्मानित कर रहे हैं ताकि हमारे समाज के बच्चे उनको देखें और आगे बढ़े। ताकि हमारे समाज में भी लोग किस तरीके से नौकरी पेशा में या फिर विभिन्न बिज़नेस के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये हमारे मुंडा समाज के हैं तो सभी क्षेत्र से आ रहे हैं। चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो नौकरी पेशा वाले हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, सभी आ रहे हैं। तो ताकि वो देख कर के सीखें कि हमारे समाज भी किस तरीके से आगे बढ़ा और हमें देख के कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ गया कि क्या लगता है कि मुंडा समाज जो है,
मैंने उत्थान नहीं हो पा रहे? देखिए, कहीं न कहीं हमारा आदिवासी समाज, मुंडा समाज जनजाति में तीसरा स्थान पे आता है। पहला तो जनसंख्या में है, संथाल है, उरांव है, फिर मुंडा है। लेकिन हमारा समाज कहीं न कहीं ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ा शिक्षित की जगह पे शिक्षित में देखा जाए तो काफ़ी नीचे है हमारे मुंडा समाज। तो हम लोग कोशिश किए हैं इस बार जो निमंत्रण जो न्योता दिए हैं, ज़्यादातर हम लोग कोशिश किए हैं ग्रामीण क्षेत्र को कवर करने का। फिर हमारे विभिन्न क्षेत्र से तो आए ही हैं, जैसे नेपाल हो गए, बिहार हो गया, असम हो गए, उड़ीसा हो गए, यहाँ से तो आ ही रहे हैं। लेकिन ख़ासकर हम लोग फ़ोकस किए हैं अपने झारखंड का जो ग्रामीण क्षेत्र है, उन लोगों को आगे लाने का कोशिश हम लोग कर रहे हैं और इससे हम लोग ज़्यादातर है हम लोग बच्चे लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम में जोड़ें ताकि बच्चे लोग देख कर के सीखें और हमारे समाज को आगे बढ़ाएँ। एक और नाम क्या बताया आपका? मेरा नाम है विकास मुंडा। विकास मुंडा की बात सुने, जिस तरह से बताया कि कल जो सम्मान किया जाएगा, वो पौधे से किया जाएगा, प्रशस्ति पत्र से किया जाएगा, मेडल से किया जाएगा और इनका कहना है कि ये प्रोग्राम कराने का उद्देश्य यही है कि जो गाँव में मुंडा समाज के लोग जो शिक्षित कम हैं, वो ये सब प्रोग्राम देख कर के उत्साहित हों और पढ़ाई में आगे बढ़ें। तो और भी हमारे साथ मुंडा होड़ो उत्थान मंच के लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। शंकर मुंडा हैं, अब हम इनसे जानते हैं कि जो कल का प्रोग्राम है, मुख्य अतिथि के रूप में किनको बुला रहे हैं और सुरक्षा जैसे 3-4 हज़ार लोग आएँगे, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कर इन लोग किए? जोहार। जोहार अवधेश जी। कल जो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें मुख्य अतिथि पहले कौन है? वैसा ये तो प्रोग्राम जैसे सामाजिक है, इसमें मुख्य अतिथि हम लोग का समाज का है, तो इसमें सभी कोई को हम लोगों ने बुलाया है। इसमें कोई पार्टी-उर्टी का कोई नहीं है, जैसे एमपी, एमएलए जितना भी है हम लोग का, जितना भी हम लोग को झारखंड के बोलिए चाहे झारखंड के बाहर से बोलिए, सबको को हम लोगों ने बुलाया है। तो अच्छा 3,000-4,000 लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, तो उसको सुरक्षा के दृष्टि से क्या कि महिला भी रहेंगे, पुरुष भी रहेंगे, तो क्या आप लोग कुछ सुरक्षा में जैसा हम लोग के पास जैसा महिला लोग के लिए मोबाइल टॉयलेट हम लोगों ने किया है, पानी पीने के लिए जो आरओ का बोतल वगैरह है वो सब कर दिए हैं, सब कुछ किए हैं। और सुरक्षा में हम ही लोग का समाज के बच्चा लोग है, ये 50 प्लस वॉलंटियर भी हैं ताकि उन लोग को व्यवस्था को अपना अच्छा से देख सकेंगे। शंकर मुंडा की बात सुने, जिस तरह से कहा कि मुख्य अतिथि के तौर पर हम ही लोग सब हैं जो मुंडा समाज से लोग आएंगे यहाँ और सुरक्षा में 50 को वॉलंटियर ये लोग तैयार करके रखे हैं कि वो व्यवस्था को सही ढंग से चला सके। चलिए, नेपाल से पहुंचे हैं कल जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए, तो हम जानते हैं कि नेपाल से जब यहाँ पहुंचे हैं तो क्या सोच करके क्या आए हैं? जोहार। जोहार। पहले आप अपना परिचय और कहाँ से आए हैं? परिचय म नेपालीमा दिन चाहन्छु। सबैलाई जोहार। म कृष्ण कुमार मुंडा, म नेपाल मुंडा समाज को केंद्र सचिव। यहाँ जो निमंत्रण गया होगा तो क्या सोच के यहाँ पर आए हैं? यहाँ से जो निमंत्रण गए, जो प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 के, ये तो मुंडा समाज के जो युवा सब है, मतलब इससे मतलब वो लोग भी सीखे और इससे हम भी सीखे। मतलब ये एक ठो जागरूक करने का मतलब प्रोसेस बुझिए ये है। इसमें मतलब जो पिछड़ा जो पीछे का है, जो आगे नहीं बढ़ सक रहा है, मतलब उसका एक ठो मतलब आगे बढ़ने का ये शक्ति प्रदान करेगा। यहाँ के आए तो कुछ देख पा रहे हैं और अपने क्या नेपाल में क्या कुछ परिवर्तन आपको लगता है? नहीं, विशुद्ध रूप से नेपाल और झारखंड में नेपाल से आगे है झारखंड और कानूनी रूप से तो नेपाल आगे है। मैं एक ठो बात के क्लियर करना चाहता हूँ, जो धर्म कोड का मामला है, इस मामला में नेपाल आगे है, क्योंकि नेपाल के सेंसस में धर्म कोड क्लियर रूप से दिया है, वहाँ प्राकृतिक पूजक कह के धर्म कोड है, यहाँ पे नहीं है वो ऑप्शन। ये मामला में आगे है नेपाल। नाम क्या बताए? मैं नेपाल मुंडा समाज के केंद्र सचिव कृष्ण कुमार मुंडा।